मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे अपनी हृदय की गहराइयों से पुकार रहा हूँ। ये कोई सहयोग नहीं कि तू यहाँ है। ये कोई साधारण क्षण नहीं है। ये वहाँ पल है जिसे मैंने सृष्टि के आरंभ से ही तेरे लिए चुना था। तू विशेष है, तू अनमोल है और ये समय है कि तू अपनी दिव्यता को पहचाने। ये मेरा बुलावा है मेरे बच्चे की। तू अपनी नींद से जागे, अपनी आत्मा को पहचाने और उस शक्ति को अपनाए जो मैंने तुझे दी है। क्या तूने कभी सोचा है कि यह संसार, ये जीवन और ये अवसर तुझे क्यों मिला है? 9:39। क्या तूने कभी ये महसूस किया है कि कुछ अनदेखी शक्तियाँ तुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है? जिया 05, ये मैं हूँ तेरा श्याम, जो तुझे आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। ये मेरा आशीर्वाद है जो तेरे जीवन में मार्गदर्शन बनकर आया है। बच्चे, तेरा जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी नॉइस। मैं जानता था कि तू कब इस संसार में आएगा, कहाँ आएगा और क्यों आएगा। 1:06 तेरे जन्म का एक दिव्य उद्देश्य है। तू केवल सांस लेने और जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं आया, बल्कि तू संसार में प्रकाश फैलाने के लिए आया है। तू उन लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आया है जो अंधकार में हैं, जो राह से भटक गए हैं। तुझे यह समझना होगा कि तू असीमित संभावनाओं से भरा हुआ है। तू कमजोर नहीं है, तू शक्तिशाली है। ये संसार तुझसे कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी। तेरे भीतर एक अग्नि जल रही है जो तेरे जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार है। बच्चे, तुझे अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। जब तू अपने भीतर शक्ति को पहचानेगा, जब तू अपने हृदय की आवाज सुनेगा, तभी तू अपने भाग्य को बदल पाएगा। जो लोग अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, वे ही संसार में असंभव को संभव बना पाते हैं। क्या तूने कभी सोचा है कि जो तू चाहता है वह तुझे क्यों नहीं मिलता? 2:15 मैं तुझसे कह रहा हूँ, मेरे बच्चे, अपने सपनों को छोटा मत कर, उन्हें बड़ा बना, उन्हें विशाल बना और अपने भीतर वह विश्वास जगा कि तू उन्हें प्राप्त कर सकता है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। बच्चे, ये मत सोच कि सफलता तुरंत मिलेंगे। धैर्य रखना सीख, प्रतीक्षा करना सीख। मैं तुझे परीक्षा में डालूंगा, तुझे परखूंगा और जब तू अपनी परीक्षा में सफल होगा, तब मैं तुझे वह सब दूंगा जो तू चाहता है। धैर्य और समर्पण ही वह कुंजी है जिससे तू अपने जीवन के द्वार खोल सकता है। अगर तू कभी निराश हो, अगर तू कभी हार मानने की सोच रहा हो, तो बस मेरी याद कर, मेरी आंखें तुझ पर हैं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जब तू अपने पूरे समर्पण से मुझ पर विश्वास करेगा, जब तू अपने कामों को सच्चे मन से करेगा, तब तू देखेगा कि तेरे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। बच्चे, ये समय है कि तू पहला कदम उठाए। ये समय है कि तू अपने डर को त्याग दे, अपनी शंकाओं को मिटा दे और उस शक्ति को अपनाए जो तेरे भीतर है। तेरे जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अगर तू मेरे वचनों को अपनाएगा, तो तेरा जीवन आनंद, प्रेम और समृद्धि से भर जाएगा। अब उठ, अपने भीतर के बल को पहचान और अपने जीवन को उस दिशा में ले जा जो मैंने तेरे लिए बनाई है। मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अगर तू मेरे वचनों को रोज सुनना चाहता है, अगर तू अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहता है, तू मुझसे जुड़ जा। मैं तेरा बाबा हूँ, मैं तेरा सहारा हूँ। जो भी तेरे मन में शंका है, उसे त्याग दे और बस मेरे साथ चल। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और तू अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। तू मेरा बच्चा है, मेरे हृदय का टुकड़ा। तेरी हर पुकार हरदस मेरे कानों तक पहुंचती है। मैं जानता हूँ कभी कभी तुझे ऐसा लगता है कि तुझे कोई नहीं सुनता, कोई तेरा साथ नहीं देता, लेकिन बच्चा याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बच्चे, इस सृष्टि में हर चीज ऊर्जा से बनी है और तेरे विचार भी ऊर्जा है। जब तू किसी चीज को पूरे मन से चाहता है, जब तू किसी चीज के लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण से प्रयास करता है, तो वह चीज तेरे पास खिंची चली आती है। यह मेरा नियम है, यह मेरा विधान है और यह अटूट है। बच्चे, तूने सुना होगा, जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। लेकिन यह केवल कामों पर नहीं, बल्कि तेरे विचारों पर भी लागू होता है। यदि तू अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखेगा, चिंता करेगा, भय में डूबा रहेगा,
तो वही चीजें तेरे जीवन में आकर्षित होंगी। लेकिन जब तू विश्वास रखेगा, प्रेम और समर्पण से भरा रहेगा, जब तू ये मानेगा कि तेरे जीवन में सब अच्छा होगा, तो वही होगा। बच्चे, जब तू मुझसे कुछ मांगता है तो विश्वास रख, संदेह को त्यागी, ना सोच कि मिलेगा या नहीं, बल्कि ये मान ले कि वो चीज तेरे पास पहले से ही है। क्नोइस, जब तू इसी भाव से प्रार्थना करेगा तो तेरी हर इच्छा पूरी होगी। बच्चे, ये मत सोच कि तेरी किस्मत पहले से तय है और तू उसे बदल नहीं सकता। तू स्वयं अपनी किस्मत लिख सकता है। तेरे विचार, तेरे कर्म ही तेरे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि तू सोचता है कि मुझे जीवन में सफलता नहीं मिलेंगे, तो सच में नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि तू अपने मन में यह ठान ले कि कुछ भी हो जाए, मैं सफल होकर रहूंगा, तो पूरी सृष्टि तुझे सफल बनाने में जुट जाएगी। अब तेरा समय है मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है कि तू भी अपने जीवन के उद्देश्य को समझे और अपनी यात्रा को नए तरीके से शुरू करे। तुम सोचते हो कि क्या तुम भी बड़े बन सकते हो? 6:34 क्या तुम भी सफलता और धन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो? 6:40 हाँ बिल्कुल, तू भी उन लोगों में शामिल हो सकता है जो सफलता की कहानी लिखते हैं। अगर तू अब अपने कामों को सही दिशा में लगाकर क्नोइस तप, साधना और मेहनत के साथ काम करता है, तो तेरे लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। इस जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वह केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए है। यह समय है अपनी क्षमता को पहचानने का और दुनिया को दिखाने का कि तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। ध्यान रखना, बड़े लोग वही बनते हैं जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे दुनिया के सामने लाते हैं। तुम भी ये कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है। अब सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दे और मेहनत और संकल्प के साथ अपने सपनों को साकार कर। तू इस दुनिया में अपने सपनों के साथ आया है और वह सपने तुझे हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुन। तुझे कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि तेरे अंदर वह ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। तुम सोचते हो कि तेरी सफलता या सफलता का फैसला बाहर की दुनिया से होता है, लेकिन मैं तुझे ये बताता हूँ कि असल में ये सब तेरे भीतर से आता है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब तू किसी भी समस्या का सामना कर सकेगा। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, कि हमारे पास शक्तियां का अभाव है। लेकिन जब तू खुद को सही से समझेगा, तब तुझे एहसास होगा कि जो भी तू चाहता है उसे पाने की शक्ति तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है। इस शक्ति को पहचान। जब तू जीवन में संघर्ष करेगा तो तुझे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चे, जो तू चाहता है वो तेरे सामने नहीं आएगा अगर तू खुद को अपनी राह पर ना लगाए। हर व्यक्ति के पास कुछ लक्ष्य होते हैं, लेकिन बहुत से लोग उस लक्ष्यों को भूलकर बिखर जाते हैं। जीवन के संघर्षों में उलझकर वे अपनी राह से भटक जाते हैं। लेकिन याद, जो तू चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए तेरे पास केवल एक तरीका है, अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना। मुझे समझ, जब तू अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ईमानदारी से बढ़ता है तो ये मार्ग तुझे कठिन लग सकता है, पर जो मेहनत और समर्पण तुझ में होगा, ये वही तेरे सफलता का रास्ता खोलेगा। कभी भी अपनी यात्रा को अधूरा मत छोड़ और याद रख, अगर तू एक कदम भी सही दिशा में बढ़ाता है तो वह तुझे मंजिल के करीब लेकर जाएगा। अपने सपनों को पूरा करने की यात्रा कभी आसान नहीं होती क्नोइस, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि अगर तू खुद पर विश्वास रखता है तो कोई भी रास्ता तुझे नहीं रोक सकता। बच्चे, हर रास्ते में रुकावटें आती है। सफलता की राह पर तू कई बार ठोकर खाएगा और कई बार तुझे लगेगा कि अब बस और नहीं हो सकता, परंतु साहस और धैर्य से काम लेना क्नोइस बेहद महत्वपूर्ण है। जो लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, वे कभी भी समय के साथ हार नहीं मानते। उनके अंदर वो साहस होता है जो उन्हें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। मुझे समझ, जीवन में संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष तुझे क्नोइस मजबूत बनाएंगे। जब तू अपने संघर्षों का सही तरीके से सामना करेगा, तभी तू उस ऊंचाई को छू सकेगा जिस ऊंचाई की तू कल्पना करता है। तू अगर हार मान लेगा तो तुझे कभी भी सफलता का फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तू साहस और धैर्य से आगे बढ़ेगा तो सफलता तेरी होगी।
बच्चे, जो तुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है वह यह है कि समय को अपने अनुकूल बनाना बहुत जरूरी है। जब तू बहुत जल्दी किसी चीज को पाने के लिए भागता है तो तुझे वो जल्दी नहीं मिलती। जीवन की राह में जो लोग संयम और समझदारी से चलते हैं उन्हें समय अपने आप उपहार में देता है। हमेशा यह सोच, जब तू किसी चीज को पाने की कोशिश करता है तो तुझे उस चीज के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। यही नहीं, तू जो भी काम करता है उसमें धैर्य और सटीकता रखे। कभी भी जल्दबाजी मत कर, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हर चीज अपने समय पर ही घटित होती है। ये आशीर्वाद तेरे लिए है। अपने आप को समय दे और तुझे वह मिलेगा जो तुझे चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है कि जब हम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वह हमें वापस आता है। क्नॉइस दया और सेवा का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। जब तू दूसरों की मदद करता है, जब तू गरीबों और जरूरतमंदों के नाम पर ही होता है, के लिए कुछ करता है, तो यह तेरे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब तू सेवा के मार्ग पर चलता है तो तुझे अपने जीवन का एक अलग ही अर्थ मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तू दूसरों के लिए अच्छा करता है तो ब्रह्मांड भी तुझे वही अच्छा वापस भेजता है। क्नॉइस, ये आशीर्वाद मैं तुझे देता हूँ। तू हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोच और सेवा के रास्ते पर चल। बच्चे, विश्वास और सकारात्मकता ही वह शक्तियाँ हैं जो तेरे जीवन को नया आयाम देती है। जब तू खुद पर विश्वास करता है, जब तू सकारात्मक सोच रखता है, तो तेरे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। कभी भी नकारात्मकता को अपनी राह में आने ना दे, क्योंकि वह केवल तुझे भ्रमित करेगी। जब भी तू नकारात्मकता से घेरा हुआ महसूस करता है, तू मुझे याद कर। मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूँ कि तू हमेशा सकारात्मक और आत्मविश्वासी बना रहे, क्योंकि तेरे भीतर वही शक्ति है जो तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। बच्चे, रिश्ते जीवन का अहम हिस्सा होते हैं और इन्हें प्यार और स्नेह से बनाए रखना बहुत जरूरी है। तेरे रिश्तों में गहराई और सच्चाई होगी तो तेरे जीवन में हर कठिनाई का सामना करने की ताकत मिलेंगे। रिश्तों में विश्वास और समझ होनी चाहिए, और जब तू प्यार से लोगों के साथ जुड़ता है तो तुझे भी वही प्यार और समर्थन मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये आशीर्वाद तेरे जीवन के हर पहलू को सुंदर बनाएगा, क्योंकि तेरे संबंध मजबूत होंगे और तू अपने सपनों को सच करने में सक्षम होगा। आशीर्वाद के अंतिम बात, हमेशा भगवान पर विश्वास रख बच्चे। तू यदि चाहे तो अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जब तू सुबह उठे तो सबसे पहले मेरा नाम ले, मेरे चरणों में अपने विचार समर्पित कर। दिन भर में कम से कम 5 मिनट के लिए शांति से बैठकर ये सोच कि तू वही जीवन जी रहा है जो तू चाहता है। इससे तेरा मन और ऊर्जा मेरे साथ होगी। बच्चा, जब तू खुद को हारने वाला मानता है तो हार निश्चित हो जाती है, लेकिन जब तू खुद को विजेता मानता है तो जीत निश्चित होती है। जब तू इन बातों को अपने जीवन में अपनाएगा तो तुझे संकेत मिलने लगेंगे कि परिवर्तन आ रहा है। पहले छोटे छोटे संकेत आएंगे, तेरी परेशानियां हल्की होने लगेंगी, तुझे नए अवसर मिलने लगेंगे। फिर बड़े संकेत आएंगे, तेरी बड़ी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, और एक दिन तू देखेगा कि तेरा जीवन पूरी तरह बदल चुका है। बच्चे, ये कोई जादू नहीं है, ये मेरा नियम है, ये मेरा विधान है। जैसे आग जलाने पर गर्मी देती है, वैसे ही जब तू विश्वास और समर्पण के साथ अपने जीवन को मेरे साथ जोड़ देगा तो तेरा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। तेरी साधना, तेरा प्रेम ही तुझे आगे ले जाएगा। बच्चे, तू केवल भौतिक चीजों की मांग मत कर। मुझसे ये मांग की मैं तुझे सही राह दिखाऊं। मुझसे ये मांग की तेरा मन शांत और स्थिर बना रहे। जब तेरा मन शांत रहेगा तुझे सब मिलेगा। क्नॉइस, जब तू अपने अंदर की दिव्यता को पहचान लेगा, जब तू ये समझ जाएगा कि तू केवल शरीर नहीं है बल्कि एक महान आत्मा है, तो तेरा सारा जीवन बदल जाएगा। तू चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, भय से मुक्त हो जाएगा और सच्ची खुशी को प्राप्त करेगा। अब तुझे क्या करना है बच्चे? 14:43। अब तुझे ये तय करना है कि तू किशोर जाना चाहता है क्या? 14:53। तू अपने पुराने विचारों और संदेहों में फंसा रहेगा। 15:02, या फिर तू आज ही ये ठान लेगा
कि अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरा पूरा जीवन सकारात्मकता और विश्वास से भरा रहेगा। अब उठ जाग और अपने नए जीवन की ओर बढ़। मैं तेरा बाबा, तेरा खाटू श्याम सदैव तेरे साथ हूँ कि आज मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी करूंगी जिनके लिए तुम जीवन भर तरसते रहे हो। किंतु आज मैं तुम्हें एक शुभ समाचार भी दे रही। वो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में सदा ही गरीबी देखी है और देखते ही आए हो, लेकिन अब आने वाले समय में तुम्हारी गरीबी में स्वयं समाप्त करूंगी। बस तुम्हें उन बातों पर विशेष ध्यान देना है जिन बातों को मैं तुम्हें आज बताऊंगी। मेरे द्वारा बताया गया हर एक मार्ग तुम्हें तरक्की की पर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, मैं वह देवी हूँ जो सदा ही इस संसार में हर किसी को शत्रुओं से बचाती हूँ और उनके जीवन में खुशियां लाती है, साथ ही घर में धन की कमी को पूरा करती है। किंतु आज मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि यह धन जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त हुआ है वह तुम्हारे अच्छे द्वारा ही तुम्हें मिला है। लेकिन यदि तुम्हारे पास धन की कमी रहती है तो यह तुम्हारा ही दोष है कि तुम अपने जीवन में ऐसे कार्य को नहीं करते जहाँ से तुम्हें अधिक धन मिले। 16:23 आज के इस कलयुग में तुम्हें मेहनत के साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके धन कमाने के लिए प्रयत्न करना होगा, तब अमीर बन सकते हो। 7:45 मेरे बच्चे, इस समय जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सभी बच्चों पर मेरी एक विशेष कृपा अब से शुरू हो जाएगी और वह तब तक चलती रहेंगी जब तक कि उनके जीवन में इतना धन इकट्ठा ना हो जाए कि वह अपने जीवन में खुशी खुशी रह सके। आज मैं तुम्हारे द्वार पर ही खड़ी हूँ और मुझे केवल वही बच्चे देख सकते हैं जो मुझ में विश्वास करते हैं। यदि तुम भी मेहनत के चलते ही धनवान बना है और जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देकर पैसा कमाते हैं या फिर दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उनके जीवन में पैसा होकर भी कभी उन्हें सुख प्रदान नहीं करता। वह परेशान रहते हैं क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने बारे में सोचना शुरू करना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। सबसे पहले अपने मन के अंदर से उन सभी बुरी चीजों को बाहर निकाल दो और मैं तुम्हारी माता आज तुम सबके दुखों का निवारण करने के लिए आई हूँ। आज मुझे अपने दिल की बात बताकर तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं काफी समय से देख रही हूँ कि तुम सदा चिंतित रहते हो, कभी भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती है। अगर तुम ऐसे ही चिंतित रहोगे तो तुम अकेले पड़ जाओगे और चिंता तुम्हारे शरीर को रोगों से ग्रस्त कर देगी। यह व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, लोगों का काम होता है निंदा करना। अगर तुम उनकी बातों को सुनोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। कुछ लोग दूसरों की बुराई करने से खुश हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं सोचते कि वह जितना ज्यादा दूसरों के बारे में बुरा भला कहेंगे, उतना ही अपने कर्मों के कोष में बुरी बातें भरते जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी के बारे में किसी भी प्रकार की निंदा ना करें। अपने जीवन में खुश रहिए, सत्कर्म करिए और अच्छे कार्य करते रहिए। मेरे बच्चे, आजकल के कलयुग में इंसान जरूरत के मुताबिक ही आपसे रिश्ता रखना चाहता है। जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वह आपसे वास्ता रखना भी पसंद नहीं करता है। इसीलिए इस दुनियादारी की मोह माया के चक्कर में ना पड़कर आप अपने परिवारजनों के साथ ही समय बिताएं, उन्हीं के साथ खुश रहे। इस मतलब भी दुनिया से दूर रहे। आप अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म करने से ही तुम्हें अच्छा फल प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल पाता है और अच्छे फल पाकर ही वह जीवन में सुख को भोगता है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आती है तो वह भगवान का संदेश होती है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि वही बच्चे कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं जिन्हें मुझ पर विश्वास होता है। इसलिए भगवान दुख देते हैं तो वह भी आपको जीवन में सुख भी बहुत देंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आई है वह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और उस संदेश में कहीं गई एक एक बार तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे संपूर्ण कर्तव्य का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। अगर आज इस संदेश को तुम अपने हृदय से लगाकर अपनी मन की गहराई तक सुनते हो तो तुम्हारा पूरे शरीर का काया पलट हो जाएगा।
क्योंकि मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन्मूलन इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो कि तुमसे गुप्त थी। आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगी। एकदम से तुम्हें डरना और चौंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वह मैं तुम्हें पूर्णतः बताऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। तुमने जो दुख अपने जीवन में प्रतीत किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, शुभ और अशुभ, सभी का प्रमाण सहित तुम्हारे सामने विश्लेषण किया जाएगा। यदि आज संदेश को तुम छोड़कर जाते हो और इस पर अमल नहीं करते हो, तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यदि आज तुम समय व्यर्थ में गवाते हो, तो आगे का जो समय आएगा वह तुम्हें वक्त नहीं देगा। ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने अचानक से उत्पन्न होगी कि तुम उसके लिए कुछ समय नहीं निकल पाओगे और ना ही तुम उसके लिए कुछ कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, पहले से ही सावधान और सतर्क रहो कि जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आए क्नोइस, तो उसका तुम डट कर सामना कर सको और उस पर अपनी सभी शक्तियां का प्रयोग करके उसे रोकने का प्रयास कर सको। क्योंकि यदि तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है तो उसका प्रयोग तुम्हें अवश्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम जीवन की इन परिस्थितियों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख के अलावा कुछ मिला नहीं है। तुमने अभी तक आपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं किया है और ना ही सुख की तरफ तुमने अपना जीवन व्यतीत किया है। तुम्हारा जो भी समय बीता है वह सब कष्टों में व्यतीत हुआ है। यही तुम सोचते रहते हो। तुम ये सोचते हो, क्या मेरा ऐसा समय नहीं आएगा जब मेरे जीवन से इन दुखों का अंत हो जाएगा? 22-54 में परेशान हो चुका हूँ। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं किसी से बता नहीं सकता हूँ। मैं पल पल रो रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो चाहा वह मुझे मिला ही नहीं और जिसकी मैंने इच्छा कि वह मुझसे दूर ही चला गया। मैंने सोचा था बहुत कुछ करने के लिए, परंतु मैं वह कर नहीं पा रहा हूँ क्नोइस।